पति की उम्र को तिल तिल करके खा जाती हैं वो औरतें जो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं। तो कहीं आप या आपके घर की स्त्रियां भी तो 8 बजे के बाद नहीं नहाती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि जो औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं वो अपने परिवार के लिए कैसे दरिद्रता को खुद न्योता देती हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान करने को सदाचार बताया गया है। आप चाहे मनुस्मृति पुराण उठाकर या विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण उठाकर देख सकते हैं। सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, तीसरा ऋषि स्नान, चौथा मनुष्य स्नान और 5वां होता है राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं और साथ में वातावरण में फैली होती हैं। इस समय स्नान करने से इष्ट देव को कृपा हमें जरूर मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद लोग सूर्योदय होने के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं। उसे हम लोग देवों का स्नान मानते हैं। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब तक आकाश में सूर्योदय नहीं होता, केवल तारे ही दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना जाता है। और जो लोग सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे मानव स्नान माना जाता है। साधारण मनुष्य को 8 बजे तक नहा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं ऐसे लोगों को स्नान को हम लोग राक्षस स्नान कहते हैं। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती हैं तो वो अपने घर में खुद दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उस घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर की स्त्रियों को रसोई घर में सुबह से ही रहना होता है। तो जो औरत बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करती है उसके पकाए हुए अन्न को जो ग्रहण करता है उसके अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे बुरे दुर्गुण आ जाते हैं। और शिवपुराण में कहा गया है कि अगर पति के घर के बाहर जाने के बाद स्त्रियां स्नान करती हैं तो वो अपने पति की उम्र को तिल तिल करके कम करने लगती हैं। रामायण में श्री राम ने बाली को जिस समय मारा था उस समय उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और अपने केसों को धो रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद अपने केस को धोकर नहाने वाली स्त्रियां खुद अपने पति के लिए कलंक बन जाती हैं। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी हैं और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती तो करिए कि आप कम से कम 8 बजे तक स्नान जरूर ही कर लें, क्योंकि इसके बाद किया हुआ स्नान आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर स्त्री के मन में राक्षस जैसा व्यवहार आ जाएगा तो ऐसे परिवारों की सुख समृद्धि नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। पहले के जमाने में औरतें खुले में नहाती थी और सुबह ही बाकी लोगों के उठने से पहले वो नहा धोकर फ्रेश हो जाती थी। और पहले 20-20 लोगों के परिवार एक कमाई से आसानी से चल जाते थे, लेकिन आज 4 लोगों के परिवार में 4 कमाने वाले हैं, फिर भी खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे, क्योंकि पहले के जमाने के लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे और वो सुबह ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती थी, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता था। ऐसे में माता लक्ष्मी उनके ऊपर खुश होकर उनको हमेशा आशीर्वाद देती थी, उनके घर में टिक जाती थी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।